दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तरों को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या हमारा 4 है जो हमारा एनसीईआरटी बुक के अभ्यास कार्य में दिया हुआ है। उन प्रश्नों को हम कर रहे हैं सॉल्व। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर हैं एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबवत हो। तब देखिए ए लूप की लंबी भुजा के, बी लूप की छोटी भुजा के प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसको हम लगाएंगे। तो देखिए क्या होता है विद्युत चुंबकीय नियम फैराडे का E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी यानी डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, जहां E प्रेरित विद्युत वाहक बल है और फाई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स है और d बटे डी टी जो है समय के साथ परिवर्तन की दर है। इस सूत्र में जो E है क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल है और फाई जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स है और d बटे डी टी जो है यह है समय के साथ परिवर्तन की दर। अब ए नंबर देखिए क्या ए में क्या कह रहा है कि लूप की लंबी भुजा के लिए, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स फाई निम्नलिखित सूत्र की गणना की जा सकती है। इससे कर सकते हैं हम फाई बराबर बी इंटू ए। बी चुंबकीय क्षेत्र है और ए क्या है क्षेत्रफल है, जहां पे बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए क्षेत्रफल है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। तो हमारा कितना दिया था लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो हमने इसका गुणा किया तो हमारा कितना आया क्षेत्रफल आया हमारा 16 सेंटीमीटर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर कितना दिया है 0.3 टेस्ला। तो हमने उसको यहाँ पे रखा। अब इस पर मान रखेंगे हम फाई बराबर B इंटू ए पे। देखिए फाई बराबर हमारा हो जाएगा, हम B का मान रखेंगे तो B का मान कितना है 0.3 टेस्ला और A का मान है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने उसका मान रखा। हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 4। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा फाई का मान आ गया 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 4 वेबर। अब देखिए अब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E की गणना कर सकते हैं हम। देखिए E बराबर सूत्र क्या होता है माइनस डी फाई बटे डी टी। तो देखिए फाई का मान यहाँ पे हमारा मिला है, डी टी का मान हमें नहीं मालूम है, सिर्फ फाई का मान हमें मालूम है। तो यहाँ पे हम रखेंगे E बराबर हमारा देखिए माइनस डी का मान हमें नहीं मालूम है तो माइनस डी का मान हम नहीं रखेंगे। फाई का मान मालूम हमें तो हमने फाई का मान यहाँ पे रखा 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 4 WB यानी वेबर। और dt हमें नहीं मालूम तो बटे में हम dt लिख देंगे। अब आगे देखिए लूप की गति अभिलंबवत है इसलिए समय के साथ परिवर्तन की दर d बटे dt जो है लूप की गति के बराबर होगा, यानी वेग जो होगा कितना होगा जितना वेग हो उसी के बराबर होगा, यानी वेग हो जाएगा 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा d बटे dt का मान। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा E बराबर क्या माइनस 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 4 बटे में 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 4 वोल्ट यही रहेगा। ये हमारा E का मान निकल गया। अब देखिए आगे उत्पन्न प्रेरित वोल्टता का समय हमें जो पूछा हुआ वो देखिए इसमें जो प्रेरित वोल्टता है उसका समय कितना होगा। ठीक है T बराबर क्या होता है लूप की लंबी भुजा की लंबाई बटे वेग, ये होता है समय निकालने का सूत्र जो होता है। तो देखिए क्या है लंबाई बटे वेग। तो देखिए लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वेग कितना है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा आएगा केवल 8 आएगा, यानी और फिर टी निकाल लें हम समय तो हमारा आएगा सेकंड में, तो हमारा आया 8 सेकंड। ए का मान हमारा कितना आया 8 सेकंड। अब देखते हैं बी में देखिए क्या कह रहा है कि लूप की छोटी भुजा के लिए तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने अभी गुणा किया वही तो हमारा आया 16, क्योंकि हमारा 8 जो है चौड़ाई है और सॉरी दो लंबाई है 8 चौड़ाई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर दिया 0.3 टेस्ला, तो हमने उसका यहाँ पे मान रखा।
अब देखिए फाइव बराबर हमारा क्या होता है, फाइव बराबर हमारा जो हमने फाइव बराबर हमारा होता है बी इंटू ए। तो बी हमारा कितना निकला है 0.3 टेस्ला दिया है और हमारा जो क्षेत्रफल आया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो हमने इसका गुणा किया तो हमारा इसमें आया 4.8 × 10⁻⁴, वही ऊपर की तरह। उसके बाद ई का मान निकालेंगे हम यहाँ पे, देखिए जिस प्रकार से हमने ऊपर निकाला ई का मान, तो इसी प्रकार से हमारा ई का मान यहाँ पे जब हमने निकाला तो हमारा आया कितना 4.8 × 10⁻⁴ वोल्ट, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा समय है वोल्ट वेग के बराबर रहेगा, इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर रखा। अब 1 सेंटीमीटर में भाग दिया तो हमारा वही आएगा। अब इसमें भी हम क्या समय निकाल लेंगे, तो देखिए उत्पन्न प्रेरित वोल्टता का समय t बराबर लूप की छोटी भुजा की लंबाई बटे वेग। तो देखिए छोटी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और इसका वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो हम इसका जब भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हम समय निकाल रहे हैं तो इसका सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी वाले में आंसर क्या है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि 10 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेड्स बाई सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। अक्ष की अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक की गणना कीजिए। हमें यहाँ पे विद्युत वाहक निकालना है। तो देखिए यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार से चित्र बना हुआ है। 10 से 1 सेंटीमीटर लंबी धातु की छड़ है, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या याद करना है, वाहक विद्युत वाहक बल। तो देखिए हमें दिया है धात्विक छड़ की लंबाई L बराबर दिया है 1 मीटर। कोणीय आवृत्ति कितना दिया हुआ हमारा 400 रेडियन प्रति सेकंड, ये हमारा दिया है कोणीय आवृत्ति। जे डब्ल्यू बराबर हम यहाँ से प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर ओमेगा कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर दिया है 0.5 टेस्ला। छड़ के एक सिरे का वेग v1 बराबर 0 दिया है और छड़ के दूसरे सिरे का वेग v2 बराबर क्या दिया है, लंबाई गुणे क्या कोणीय आवृत्ति L इंटू डब्ल्यू। अतः छड़ का औसत रेखीय वेग क्या हो जाएगा v बराबर v1 प्लस v2 बटे 2। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा v बराबर v1 हमारा 0 दिया है, v2 का मान दिया है L W, उसका मान हमने रखा। तो हमने यहाँ पे जब निकालेंगे तो हमारा आएगा v बराबर WL बटे 2, इतना आया। अब आगे देखिए, अतः केंद्र O पर व वलय के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखिए विद्युत वाहक बल को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा L W B। और फिर देखिए हम यहाँ से v का मान रखेंगे तो v का मान कितना निकला है WL बटे 2। तो हम यहाँ पे v का मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा WL बटे 2। और फिर देखिए b, तो हमने यहाँ पे b रखा। उसके बाद हमारा तब सूत्र क्या आ जाएगा, देखिए सूत्र हमारा आ जाए हाफ WVL स्क्वायर, इतना आ गया सूत्र। अब हम इसी सूत्र पर क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो देखिए जब इसी सूत्र पर मान रखेंगे तो हमारा हाफ W का मान कितना दिया है, हमारा आवृत्ति कितना 400 है और फिर V का मान दिया 0.5 टेस्ला, तो हमने उतना रखा है। L का मान दिया, लंबाई जो है 1 मीटर, तो हमने यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर किया। तो जब इसका करेंगे तो देखिए हमारा इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ से 200 अगर हम काटेंगे 2 का 400 तो हमारा आएगा 200। तो हमारा क्या है 200 गुणे 0.5 और गुणे में 1, क्योंकि 1 का वर्ग होगा तो 1 ही रहेगा। अब जब हम 200 का गुणा करेंगे 0.5 में तो ये हमारा आएगा 100 यानी 100 आएगा। तो हमारा 100 वोल्ट ही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए आपको 100 वोल्ट दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 सेंटीमीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। ए, देखिए ए में क्या कह रहा है, तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान क्या होगा। बी में कह रहा है विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी। और सी में कह रहा है तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है। तो आइए इसको हम तीनों को सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर ए, तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान।
देखिए इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर BLW। तो जहाँ पे B जो है चुंबकीय क्षेत्र है, I और फिर L जो है तार की लंबाई है और V जो है तार की चाल है, V जो है वेग है, चाल है। तो देखिए यहाँ पे मान रखेंगे हम, तो हमारा क्या होगा, B का मान हमारा दिया है कितना 0.30 गुणे 10 के पावर, इसको हमने बता तो है 10 के पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा B का मान दिया है। I का मान क्या दिया हुआ है देखिए, क्योंकि हमें देखिए ये हमारा दिया था हमें टेस्ला में, तो हमने इसको बदला किसमें, सॉरी हमें यही दिया हुआ है। तो देखिए I का मान क्या है 10 मीटर, हमने 10 मीटर रखा। V का मान कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो इतना हमने रखा। आप सबका हम मान रख देंगे। अब इसी सूत्र पर E बराबर BLW, B में हम सबका मान रखेंगे। तो देखिए हमारा B का मान कितना दिया है 0.3 गुणे 10 के पावर -4, तो हमने उसका मान रखा। L का मान है 10 मीटर, हमने 10 रखा और फिर V का मान है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो हमने उसका मान रखा। अब जब हम तीनों का गुणा कर देंगे तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1.5 गुणे 10 के पावर -3, इतना हमारा आ जाएगा जब हम इसका गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो E का मान जो हमारा इतना आ गया। तो ताक्षणिक, इसमें ताक्षणिक मान था विद्युत वाहक बल का, ताक्षणिक मान इतना आ गया 1.5 गुणे 10 के पावर -3 वोल्ट। अब देखिए B में क्या पूछ रहा है, B में कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की दिशा। तो देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और तार की चाल के लंबवत होती है। चूंकि तार क्षेत्र दिशा में गिर रहा है, इसलिए विद्युत वाहक बल की दिशा ऊर्ध्वाधर की होगी, ऊपर की ओर होगी। सी देखिए क्या कह रहा है, तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है। तो देखिए चूंकि विद्युत वाहक बल की दिशा ऊर्ध्वाधर है, इसलिए तार का ऊपरी सिरा उच्च विद्युत विभव पर होगा। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।